Good evening, students of class 10. Welcome to all of you in A to Z Learning Media. A to Z Learning Media presents you Science and Maths classes by Ranjit Kumar. Here, your special faculty, namely Ranjit Acharji, taught you Physics Chapter 10 Light Reflection and Refraction. First of all, you have to know about what is light. लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो उसको मेंशन कर लेंगे। मैं आपको 2-3 बार दोहरा दूंगा लाइट क्या होता है। लाइट एक तरह की ऊर्जा होती है जो देखने की संवेदना पैदा करती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साइट। बात समझ गए। साइट मीन्स हुआ लुक, देखने की संवेदना। ठीक है, तो हम लोग यानी बिना लाइट के देख नहीं सकते, सीधी तौर पे बात है। और इस चैप्टर में हम लोग को स्पेशली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, जो कि हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक लाइन में इन सब की परिभाषा भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। एज पॉसिबल आपको कलम और पेन लेके बैठे हुए हैं तो इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे आपके चैप्टर्स को शॉर्ट कर दिया गया है। वो चैप्टर जो शॉर्ट कराया गया है वही सब के वीडियो में बनाऊंगा, और स्पेशली आपके लिए मैं समय निकाल करके, अगर समय बचता है तो मेरे पास कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका फियर ऑफ साइंस है वह ख़त्म हो जाए। एज पॉसिबल मैथ्स की भी आपकी क्लास चलेंगे। 10th का मैथ्स और साइंस का फियर जो है मैं आपको भगाने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही आसान दोनों चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग टीचर लोग कहते हैं डर, भूत, है ना, पिशाच, खून पी लेगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ये भी चैप्टर जो है ये भी सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट्स की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप वीडियो मिस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सारे बच्चों को मिलेगा। मुझे यह चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस बार जो कोरोना के चलते जो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जो पढ़ नहीं पाए हैं और जिनका कोर्स अभी बहुत पीछे रह गया है, वह स्पेशली इस चैनल के लिंक के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। एक बात और सूचना मैं दे देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यह जो है अवेलेबल रहेगा। मैं पढ़ाने के क्रम में इंग्लिश और हिंदी दोनों को व्यवहार में लाऊंगा, और हिंदी वाले भी आपको मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए क्या है कि इंग्लिश वाला आगे चलेगा, हिंदी वाला कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते पीछे चल रहा है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग चलते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। एज यू नो, हम लोग सभी जानते हैं कि ये दुनिया जो है रंग रंगीली है, तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं, यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग देखते कैसे, सवाल ये है। सपोज कीजिए आप अपनी आँखों को बंद कर दें या आप डार्क रूम में हैं जहाँ लाइट नहीं है, और अचानक से लाइट को ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा। हम लोग देखना शुरू कर देंगे। What makes things visible? यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। NCERT की बुक को भी हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। आपके फाइनल क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़, एक एक बात को सीरियस लेना है, और बहुत ही मज़े में पढ़ना है। बहुत मस्ती आने वाला है, बहुत मस्ती वाला क्लास होने वाला है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी। सपोज कीजिए सुबह सुबह उठा आपने, और उठते के साथ देखिए सारी दुनिया एकदम चकाचक दिखाई पड़ी। इसका कारण है सन, है ना। सन के चलते हमें सब चीज़ दिखाई देता है दिन के समय। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि हम लोग चीज़ें देखते कैसे हैं। जब भी किसी पे लाइट पड़ता है तो वो उस पर पड़ने के बाद से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। When received by our eyes enable us to see things, यानी कि हमारी आंखें रिफ्लेक्टेड लाइट को जो है रिसीव करती है। रिसीव, ठीक है, यानी उसको रिसीव करती है।
और रिसीव करने के बाद से हमें दिखाई पड़ता है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इन द ट्रांसमिटेड थ्रू इट, यानी लाइट जो होता है वह हमें थ्रू ट्रांसपेरेंट एज लाइट इज ट्रांसमिटेड होता है और हम लोग देख पाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडर फेनोमेना associate with light, such as the image formation by mirror, the twinkling of a star, and the beautiful color of rainbow, banding of light by medium, and so on. बहुत सारे फेनोमेना, बहुत सारे, जैसे लाल रंग दिखना, पीला रंग दिखना, या रंग बिरंगा चीज़ दिखना, या फिर आपके वंडरफुल फेनोमेना में हो गया इमेज जो है वह मिरर के अंदर बड़ा छोटा दिखाई देता है, शीशा के अंदर कभी बहुत बड़ा चेहरा होता है, छोटा फिर तारे चमकते हैं, फिर रेनबो में कलर्स होते हैं, ये सारी बातें हैं, है ना। ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस द एक्सप्लोर दैम, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी conclude that the light seems to travel in a straight line। मैंने सारी चीज़ पढ़ लिया, हम उन्होंने एक चीज़ तो जाना ही नहीं, लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में, ठीक है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ opaque ऑब्जेक्ट point to this straight line path of light usually indicate as a ray of light। तो एक और बात समझने वाली बात यह है कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके मार्ग में रख दें तो उसका क्या होगा उसका आपको छाया दिखेगा, ठीक है, माने छाया फॉर्मेशन कर जाएगी। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपके जो सिलेबस जो सॉर्ट आउट किए गए उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसको ध्यान से हमें पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि लंबी छलांग लगा के पढ़ना है तो बस समझ जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं आपको बचाने के लिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात कही गई ये भी क्वेश्चन का हिस्सा आपका हो सकता है, इसलिए मैं बार बार इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू beam around it and not walk in a straight line, as effect known as the diffraction of light. Then the light straight line transmitted of opaque using ray fall to explain phenomena such as the diffraction. Light is through of a wave, the detail of which you will study in higher class. Again, at the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often become the adduct of treatment of interaction of light with matter, and the light often behaves somewhat like a stream of पार्टिकल्स। अभी तक मैंने भाषण दिया, इस भाषण का मैं आपको राशन देता हूँ। इसमें कहने वाली बात यह है कि ये लाइट के डुअल नेचर की बातें कह रहा है, ठीक है। डुअल नेचर, एक है वेव नेचर, है ना। ऐसा माना जाता था कि जो आपके लाइट होते हैं, ठीक है, वह वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो सीधी रेखा में गमन करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट्स में फॉल होते हैं और आपके रिफ्लेक्टेड होते हैं। लेकिन आपके जो 20वीं सदी यानी 1900 कुछ रहा होगा, है ना, उसमें आपके कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वह उसको लोगों ने अस्वीकार करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में। बाद में इसका बहुत ही डिस्कस चला, हम लोग भी डिस्कस जो है ऊपर क्लास में जानेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जब आप पढ़िएगा बड़े क्लासों में तो जानिएगा, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, दोनों के बारे में आप यस कर देंगे। कहीं आपको क्वेश्चन पूछेगा डुअल नेचर है लाइट में वेव और पार्टिकल, तो आपको क्लिक कर देना है, उसको सही मार देना है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे के क्लासों में मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में भी यही चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर में आपका चेंज हो जाएगा। अभी तो ग्रेजुएशन इस सब की चर्चा नहीं करनी है, हम लोग के पास एग्ज़ाम है के लिए बहुत समय कम बचा है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ refraction of light using the straight line progression of light. These basic concept will have to study in the basic optical phenomena in
nature. We shall try to understand in the chapter reflection of light, spherical mirror and the reflection of light and their application in real life situation. इस चैप्टर में हम लोग लाइट के फिनोमिना के बारे में, लाइट के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन फिनोमिना ऑफ लाइट भी जानेंगे और सारी चीज़ें पता करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आखिर रिफ्लेक्शन होता है क्या है भैया, क्या इस्तेमाल है, इसके बगैर तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, इसका क्या यूज़ है, रिफ्लेक्शन क्यों पढ़े भाई। रिफ्लेक्शन से ही हम लोग देखते हैं, यानी कि जब भी रोशनी होती है तो प्रकाश लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके, ठीक है, और हमारी आँखों पे पड़ता है, कम्स हमारे, अभी आपने जाना भी कि रिसीव करती हैं हमारी आँखें और हम लोग कोई चीज़ देख पाते हैं। तो चलिए हम लोग जाने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परिभाषा क्या होगी। व्हाट शुड बी डिफिनेशन। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा थोड़ा माथा भी चाटेंगे लोग, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मैंने अभी जो ध्यान दिया उसको ध्यान दीजिएगा। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट most of the light falling on it is this phenomena is called reflection of light। आप लिख देंगे तो कोई टीचर नहीं काटेगा, इसको फट से लिख लीजिएगा, है ना, और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे कूदते हैं, सीधे पहुंचते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। देखिए दोनों के दोनों लिखा है, ये है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला हुआ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। मैं आपको धीरे से एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्यूट एंगल ही होता है, ठीक है। 0 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा। तो 0 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, तो आप तो जानते ही छोटे क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्यूट एंगल होता है, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन वाले एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। इनका मान कभी भी 0 से 90 के बीच में, यानी एक्यूट ही होता है। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो 1 नंबर ध्यान रहेगा, कुछ क्वेश्चन भी करते जाना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए, तो दूसरे नंबर पे आते हैं। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द प्लेन, सेम प्लेन। कुछ बातें ध्यान देना है, ठीक है, तब आपको कम कठिनाई होगी इसको समझने में। जो जो वर्ड्स हैं उनको मैं टिक आउट कर देता हूँ। जैसे देखिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल, है ना, नॉर्मल एट द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी 3 चीज़ें हैं। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल ऑफ द मिरर है, और आपके इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही सेम प्लेन में होगा। ये 2 बातें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। जा, ये तो एक क्वेश्चन बन गया। अभी आपने कहा कि यहाँ से अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बनाया, नहीं, एक हो गया पहला लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा आपका 30 इंसिडेंट रे 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, तो आप बता देंगे 30, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट इंसिडेंट डैश और लाइन द सेम प्लेन। तो आप खुद ही जानकार हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे आप 4-5 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छिपा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को रोक कर भी सुन सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो भी आपने दोनों लॉ पढ़ा, सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो डिफ्यूज़ हो, देखिए आ गया ना मुंह में डिफ्यूज़, और चाहे वो रेगुलर हो, समझते हैं।
या फिर प्लेन मिरर हो या फिर आपका स्फेरिकल मिरर हो, सब में आपका जो है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर, आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में हम लोग अभी नीचे फिर इससे पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द that of object the image formed is as so far behind the mirror as the object is the front of it। यहाँ भी बहुत सारी बातें बता दी जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। further the image is lateral inverted however the image be when the reflecting surface are curved। let us explore। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का माथा खा रहा है, लेकिन चलिए प्लेन मिरर पे हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, है ना। इसका वीडियो छोटा ही है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपका, है ना। गिनेंगे तो 10 हो ही जाएगा। प्लेन मिरर के बारे में बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्लेन मिरर में इमेज बनता कैसा है, पहला देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक क्वेश्चन रहता है प्लेन मिरर में, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पे है, ध्यान दीजिएगा, उसके इमेज से उसका कितना दूरी होगा। आप क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्चुअल इरेक्ट बनता है, फिर देखिए सेम साइज़, इमेज का सेम साइज़ होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर उधर है, 10 मीटर अंदर भी दिखाई पड़ेगा। इमेज फॉर्म्ड इज सो फार बिहाइंड द मिरर फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्ट। लैटरली इन्वर्ट का मतलब समझिए, यहाँ देखिए ये L है ना, अरे रुकिए एक मिनट हम बताते हैं। ये L ऐसे लिखाया है, लेकिन लैटरली इन्वर्ट होगा तो इससे लिखाएगा। ये देखिए B हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन लैटरली इन्वर्ट लिखाएगा तो इस तरह से लिखाएगा। समझ रहे हैं, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है, इसी को लैटरल इन्वर्ट कहते हैं। तो अब हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे वो है आपका सरफेस, कर्व्ड सरफेस के बारे में, और एक्टिविटी 10.10 भी उसी समय करेंगे। आज की वीडियो में को मैं यहीं विराम देता हूँ। कम से कम बच्चे आप तक जो मैंने अभी तक पढ़ाया इसके बारे में आप 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। कोशिश कीजिएगा तो 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चन बना सकेंगे। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन और है, आपके घर में ही स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स पता कीजिए, बताइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके इस तरह से जनरल यूज वाले भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ठीक है। तो एक आवश्यक सूचना है ना, कोरोना वायरस है, घर में अपने बैठिए, पढ़ाई कीजिए, ट्यूशन जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस से, हाथ सैनिटाइजर से बार बार वॉश करना है, घर पे भी रहना, साबुन से धोना है, साफ़ सफाई रखिए, और सोशल डिस्टेंस से, खांसी बुखार होता है दवा वगैरह लीजिए, और कम से कम घर से निकलिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।